आपका क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इक्विलिब्रियम इज ट्रू। आपके पास एक रिएक्शन दिया है, अब पूछा है विच स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इक्विलिब्रियम इज ट्रू। ट्रू है, सही है, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन है और यहाँ टर्सरी ब्यूटानॉल है और साथ में क्यूएच का फॉर्मेशन है। अब पूछ रहा है द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट। दूसरा पूछ रहा है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज द डोमिनेटिंग एनायनिक स्पीशीज इन द इक्विलिब्रियम। तीसरा दे रहा है वाटर इज द वीक एसिड और चौथा दे रहा है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। चलिए एनालाइज करिए। विच स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इक्विलिब्रियम इज ट्रू। फोकस किस में करना है, ट्रू पे। और दे क्या रखा है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन है, टर्सरी ब्यूटानॉल और केवच बना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो केवल और केवल फोकस उसी पे करिएगा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो इस केमिकल रिएक्शन होगा क्या, कोई सबस्ट्रेट होगा, इस सबस्ट्रेट पे कोई ना कोई रिएजेंट अटैक करेगा और रिएजेंट अटैक करके यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इसका मतलब इस सबस्ट्रेट में या आपका रिएक्टेंट में जो नेगेटिव चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी देखो, और जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट में जो नेगेटिव चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी देखो। अगर ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा तो इधर से इधर चला आएगा, और अगर ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा तो इधर से इधर जाएगा। यही तो है, हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इधर चला जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन इधर चला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सोचिएगा यहां जो नेगेटिव चार्ज है इसमें टर्सरी ब्यूटाइल का प्लस आई लगा हुआ है, और यहां जो नेगेटिव चार्ज है इसमें एच रेफरेंस वैल्यू लगा है। तो पहले वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल का प्लस आई देकर रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं। O माइनस प्लस आई से पैसा दे रहा है, R भी प्लस आई से पैसा दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, H है और O माइनस है, तो O माइनस अगर पैसा दे रहा है तो H ये क्या है, रेफरेंस वैल्यू। ये क्या है, रेफरेंस वैल्यू, जो नहीं पैसा दे रहा है नहीं पैसा खींच रहा है, तो ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। और जब ज्यादा स्टेबल होगा और इधर से इधर जाने की बात कर रहा है तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। तो वही आपसे कह रहा है द इक्विलिब्रियम फेवर्स इन द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन जा रहा है, यही हमारा क्या है, ट्रू है। दूसरे का देख लो, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज द डोमिनेटिंग एनायनिक स्पीशीज इन द इक्विलिब्रियम। तो क्या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड डोमिनेटिंग है या हाइड्रोक्साइड डोमिनेटिंग है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका ये बार बार बन रहा है, तो ये डोमिनेटिंग स्पीशीज है, वो डोमिनेटिंग स्पीशीज नहीं है। तीसरा बोल रहा है वाटर इज द वीकर एसिड। वाटर इज अ वीकर एसिड, मतलब एक एसिड तुम्हारे पास ये है और एक एसिड तुम्हारे पास ये है, ये तो है। सोचिए एक एसिड वाटर है, एक एसिड टर्सरी ब्यूटानॉल है, मतलब इस बेस ने अगर इस प्रोटॉन को खींचा है तो इससे इसने ये बना लिया है। जो इस बेस ने इसके प्रोटॉन को खींचा तो इसने क्या बना लिया, ये बना लिया। सोचिए एक अल्कोहल की बात कर रहे हैं, एक वाटर की बात कर रहे हैं, तो जो अल्कोहल ने अपने प्रोटॉन को निकाला तो एल्कोक्साइड बना, जो कि आपका लेस स्टेबल है, और वाटर ने प्रोटॉन को निकाला तो हाइड्रोक्साइड बनाया, ये आपका मोर स्टेबल है। तो इसका अगर हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब वाटर ज्यादा एसिडिक है, और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अगर कम स्टेबल है तो टर्सरी ब्यूटानॉल कम एसिडिक है। तो इसका मतलब वाटर का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और टर्सरी ब्यूटानॉल का एसिडिक कैरेक्टर कम है। लेकिन बोल कह रहा है वाटर इज अ वीकर एसिड, लेकिन है क्या, वाटर एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। चलिए लास्ट, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। क्या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में आपने पढ़ा है रेजोनेंस कहां होगा, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है। आपने कहां पढ़ा है, ए के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तब रेजोनेंस होता है। ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड हो तब रेजोनेंस होता है, ये तो पढ़ा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है तो आगे अगर sp3 की कहानियां हो रही हैं, दैट मींस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दैट मींस रेजोनेंस भी नहीं है। तो यही तो बोल रहा है कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, जो कि स्टेटमेंट गलत है। तो जो स्टेटमेंट सही है बेटा वो कौन सा है, ए वाला, कि इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड।